अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की कमान किसको मिलने वाली है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से दूसरा चीफ मिनिस्टर कौन होने जा रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल, लोग ये तो सोच रहे थे जेल गए हैं शायद इस्तीफा दे दें, लेकिन जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है ये अब तक बीजेपी और दूसरे लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल एक चतुर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। क्या चल रहा है उनके मन में और किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं और इसके बाद क्या करेंगे, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाई, उस देश की राजनीति नित नए करवट ले रही है। जब लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बड़ी मुश्किलें उनके समक्ष विद्यमान हो रही हैं और सरकारी कामकाज लगभग ठप सा हो गया था। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे थी। माना यह जा रहा था कि शायद दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नहीं दिया। जब लग रहा था कि दूसरी बार जेल गए हैं कैंपेन खत्म करने के फौरन बाद, तब शायद इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। जब लग रहा था कि जेल के भीतर शायद अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टूट गए हैं, शायद तब इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। जब लग रहा था कि अब रिहाई की संभावनाएं बहुत कम है, शायद इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। और जब बाहर आए, इस्तीफा दे दिया। क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस इससे इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहनों भाइयों गुजर रही। ये कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम की तरह न देखा जाए। मैं हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं, राजनीति में इस तरह के कार्य सामान्य परिस्थिति में बिल्कुल नहीं किए जाते। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के भीतर कोई असामान्य, असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ने यह इस्तीफा दिया। ऑल इज नॉट वेल, ये नहीं कि कोई परेशानी चल रही है या कोई बगावत है, नहीं। ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के भीतर कुछ एक व्यापक रणनीति निश्चित बनी होगी, जिसको अभी अपोजिशन यानी उनका अपोजिशन डिकोड नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है, और वो क्या है, यही जो समझ लेगा उनका गेम जान जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोर्ट ने तो उनसे नहीं कहा इस्तीफा दो, कोर्ट ने कहा कि सचिवालय नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन जो फाइलें एलजी को रिकमेंड की जानी उसको कर सकते हैं, यानी काम का अधिकार था उनके पास। और दिल्ली में अधिकांश काम एलजी के ही थ्रू होते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल कर सकते थे। देन व्हाई ही रिजाइन, क्यों इस्तीफा दिया और अब वो क्या करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंधन से आजाद हो गए। अब वो खुला खेल खेलेंगे। और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक प्रचलित मान्यता है कि वो हर दांव जानते हैं, जिसको बीजेपी ने जिसको अपना विशेषज्ञ हथियार बना रखा है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनका मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाते। मेयरल इलेक्शन दिल्ली से छीन लिया बीजेपी से, लेकिन पार्लियामेंट की सीट नहीं जीत पाए। और अब फरवरी में अगले वर्ष दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। इन 2.5-3 सालों में अधिकांशतया जब नए एलजी का कार्यकाल शुरू हुआ, केजरीवाल और उनकी टीम जो अपने चल रहे काम थे विकास कार्यों के, वो भी नहीं कर पा रहे थे, या करने नहीं दिया गया, या कर नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सर्विसेज के मामले में कोई बहुत राहत नहीं मिली, लिहाजा वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे और दिल्ली के लोगों के काम ठप। और एमसीडी में भी कमोबेश वही हालात हैं। तो दिल्ली के लोग बीजेपी और आम आदमी के पार्टी की जो पॉलिटिकल टसल है, उसका बड़ा भयानक खामियाजा दिल्ली भुगत रहा है। दिल्ली के लोगों की सुविधाएं प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये मानकर चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई समाधान देगा, नहीं हो पाया। तो क्या जनता इसका समाधान देगी? जी हां, अब सब जनता के ही हाथ में है और जनता ने तय करना है कि क्या उनके लिए सही है और क्या सटीक है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार होने की वजह से और इधर एग्रेसिवली कैंपेन चलाकर 3 सालों के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से लेकर आम बस्तियों तक दिल्ली में एक जबरदस्त पैठ बनाई है। केजरीवाल की टीम ये स्वीकार करे या ना करे, लेकिन बीजेपी बहुत ही आक्रामक कैंपेन दिल्ली के भीतर चला रही है। सब जीत गए, दिल्ली हार जाते थे वो। ये बात बीजेपी इस बात से किलस रही थी। अब उनको दिल्ली चाहिए किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके। तो बीजेपी इस बार फरवरी में जब चुनाव होंगे तो कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी, गलती से भी गलती नहीं करेगी बीजेपी। तो बीजेपी क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल ये डिकोड कर रहे हैं और बीजेपी नजर लगाए हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हतप्रभ किया इस्तीफा देकर। क्योंकि बीजेपी रोज कह रही थी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये कहते नहीं देंगे। क्यों दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। आप पार्टी तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। तो बीजेपी कहती देखो देखो कुर्सी से चिपके हैं, अगले आदमी निकाल लो इस्तीफा। तो क्या है अरविंद केजरीवाल के मन में? और एक प्रश्न है जो कल तक चलेगा, कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? गंभीर प्रश्न है। अब 3-4 नाम सामने आ रहे हैं। जैसे वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बना सकते हैं। तो लोगों के मन में सवाल होगा क्यों बनाएंगे? अरे भाई, जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन के उदाहरण के बाद क्या कोई राजनीतिक रिस्क लेगा? मुश्किल लगता है। लेकिन केजरीवाल कई बार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। तो फैमिली में ही उनका ये पद रहेगा, या फिर वो पार्टी में कोई शेड्यूल्ड कास्ट फेस, कोई ओबीसी फेस, कोई झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले विधायक को निकालकर चीफ मिनिस्टर बना दें। क्योंकि वो जो करेंगे वो सामान्य काम नहीं करेंगे, कुछ असामान्य करेंगे, और इन्हीं में से किसी एक विधायक की लॉटरी लगने वाली है। आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी, विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जो मैं कह रहा था ना, वही बात अभी मनोज तिवारी बोल रहे थे। अब इनको तकलीफ यह है कि इस्तीफा क्यों दे दिया आदमी, क्या है, क्या कांड करना चाहते हैं केजरीवाल? अब इनके मन में ये शंका है। तो अगले 3-4 दिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी मीडिया की सुर्खियों में है, जो बीजेपी को मिलना चाहिए। और इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है, लेकिन टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में कौन है?